हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में सीखेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है? इसकी शॉर्ट की ए है। आपने ए प्रेस करना है तो आपका ये डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप कंट्रोल से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी दो शॉर्ट की हैं, ठीक है। जो मेन ए है, ठीक है। आज आपको बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक शेप है, ये रेक्टेंगुलर दो तीन शेप्स हमने एक ग्रुप बनाया है इसका, ठीक है। नॉर्मल सिलेक्शन से तो हम मूव करते थे ना, ये देखें मैं नॉर्मल सिलेक्शन से इसको कर रहा हूँ तो मूव होता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये मूव नहीं होता, ये एंकर पॉइंट को पकड़ लेता है, ठीक है। ये जो आपके एंकर पॉइंट होते हैं उनको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता है, उससे शेप चेंज कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे एंकर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन है ये एंकर पॉइंट को ही पकड़ता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसको आप वाइल्ड फ्रेम करेंगे, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल वाई है। ये अभी तो हमने इसको स्ट्रोक किया है, सॉरी, ये स्ट्रोक किया मैंने इसको। ये एंकर पॉइंट है, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वाइल्ड फ्रेम करके इसको, ये कंट्रोल वाई वाइल्ड फ्रेम है इसका शॉर्ट की। और ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसका एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो उससे आप इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं। ये अभी मैंने नॉर्मल सिलेक्शन पकड़ी है और जो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है प्लस पे, ये देखें ये मज़ीद मैं एंकर पॉइंट बना रहा हूँ। और डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ के ये एंकर पॉइंट को पकड़ के ये देखें इसकी ये शेप चेंज हो रही है, ठीक है। जो डायरेक्ट सिलेक्शन है उसका मकसद ही ये या आप उस एंकर पॉइंट को पकड़ें और डायरेक्ट काम कर लें, लेकिन आर्टवर्क के हिसाब से होता है, ठीक है। ये देखिए ये एंकर पॉइंट है, ये 1 2 3 ये एंकर पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन इनको सेलेक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल सिलेक्शन से ये नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोबारा इसको मैंने ग्रुप किया, ठीक है। ये ग्रुप किया, अभी ग्रुप करने के बाद अगर मैं नॉर्मल सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये पूरा मूव, ये नॉर्मल सिलेक्शन है, ये देखिए ग्रीन को पकड़ा है, ये पूरा मूव हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप है। मुझे सिर्फ जो ग्रीन है उसको डिलीट करना है, लेकिन मैं नॉर्मल सिलेक्शन से जब ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये वो पूरा ग्रुप उसको पकड़ लेता है। तो अगर मैं जल्दी में अगर मैंने काम करना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करके फिर उसके बाद मुझे ग्रीन को सिलेक्ट करके फिर डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। अगर मैं जल्दी में काम करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा हमारा आर्टवर्क ग्रुप है, तो मैं सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट कर ली और ये देखिए इसके ऊपर क्लिक की, उसे डायरेक्ट पकड़ के और डिलीट मैंने कर लिया, ठीक है। हालांकि ये ग्रुप है, ये इसको डिलीट कर दिया। ये जो बाकी जो ऑब्जेक्ट रह गए ये ग्रुप में है, क्योंकि हमने ग्रुप अनग्रुप किया ही नहीं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन का ये मकसद है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पाकिस्तान टैक्सी लिखा है। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए मैंने एंकर पॉइंट को पकड़ा है ए का, ए के अब 7 8 10 एंकर पॉइंट है। ये देखें ये एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करके उसको मूव किया, उसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है। अब के का ये मेरी जो डंडा है इसको बड़ा करना है। ये देखिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको करता हूँ। ये देखिए इसको ये शिफ्ट प्रेस करके ये सीधा आपका लंबाई में जा सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, फिर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ा एंकर पॉइंट से इसको, ये देखें शिफ्ट प्रेस करके नीचे सीधा ले गया। यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन क्या है, ये आपके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेगा डायरेक्ट, ठीक है। चाहे ग्रुप है चाहे नहीं ग्रुप है, ये डायरेक्ट पकड़ेगा, ठीक है। अभी ये देखें, ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर ये मैंने आई है, ठीक है, इसके कितने 3 3 और 2 8 एंकर पॉइंट है, ठीक है। अगर हम किसी एक एंकर पॉइंट को डिलीट करते हैं, पहले सिलेक्शन से डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें ये जो सिलेक्ट किया वो ब्लू हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर इस एंकर पॉइंट को डिलीट करते हैं तो क्या शेप बनती है,
डिलीट करने का तरीका ये है, ये पेन टूल में गए हैं, ये डिलीट एंकर पॉइंट और उसके ऊपर प्रेस किया है, ये देखें ये क्या शेप बन गई आई की। तो डायरेक्ट सिलेक्शन का यही मकसद है कि आपने एंकर पॉइंट को डिलीट करके अपना काम करना है, शेप बनानी है, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रुप करता हूँ इनको दोबारा, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो एस है, नॉर्मल सिलेक्शन से तो ये आप मूव कर सकते हैं, देखिए नॉर्मल सिलेक्शन मैंने की हुई है, इससे हम मूव कर सकते थे ना, लेकिन एस को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले अनग्रुप करना पड़ेगा, फिर उसको एस को पकड़ के छोटा करना पड़ेगा। ये अनग्रुप किया, उसके बाद ये देखिए मैंने एस को पकड़ता हूँ नॉर्मल सिलेक्शन से, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन की निशानी यही है कि आपके जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे ये सब एंकर पॉइंट शो होंगे, और जब नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे आपको पूरा ये ग्रुप नज़र आएगा, ठीक है। और जब डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे ये सब एंकर पॉइंट आपको शो होंगे। इसका मतलब आपने याद रखना है कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, ये इसकी निशानी है, ठीक है। अभी ये मैंने एस को थोड़ा सा छोटा करना है, आपने बड़े तरीके से सिर्फ एस को सिलेक्शन करनी है डायरेक्ट सिलेक्शन से, ठीक है। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया, एंकर पॉइंट उसने सारे पकड़ लिए हैं। तो एंकर पॉइंट तो पकड़ लिए हैं, लेकिन मुझे फिर नॉर्मल सिलेक्शन पकड़नी पड़ेगी। नॉर्मल सिलेक्शन क्लिक करूँगा, ये देखें अब उसने पूरा ऑब्जेक्ट पकड़ लिया एस वाला, ठीक है। अब इस एस वाले ऑब्जेक्ट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें इसको मैंने छोटा कर दिया, छोटा भी कर सकते हैं आप, बड़ा भी कर सकते हैं। अभी मेरे आर्टवर्क में मैं जूम भी कर रहा हूँ, जूम इन भी कर रहा हूँ, ये आपको आगे मैं सब बताऊँगा। आप स्टेप बाय स्टेप आप देखें हर टूल का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये देखें ये मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये हमने एस को छोटा कर लिया, ठीक है। इसका एक तरीका ये है, हम इसको अनग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप करने के बाद इसको फिर नॉर्मल सिलेक्शन से बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हमें इतनी जल्दी होती है कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन से जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। ये देखें नॉर्मल सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन का आपको पता लगे इन दोनों में फ़र्क क्या है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट यानी कि जल्दी से आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसको दोबारा बड़ा कर लिया, ठीक है। अभी एक और इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपने कलर चेंज करने हो सब फ़ॉन्ट स्पेलिंग के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पी है, सबसे पहले तो हम इसको अनग्रुप करेंगे। अगर नॉर्मल सिलेक्शन से कर रहे हैं अनग्रुप करके भी करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से किया, ये देखिए मैंने पी के ऊपर फिल के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट किया है, कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक नहीं करना, फिल के अंदर डायरेक्ट। आप गौर से देखो मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट टेक्स्ट के अंदर। ये देखें एस के अंदर क्लिक किया, कोई भी कलर दे दिया, टी के अंदर क्लिक किया, उसने पूरा डायरेक्ट से पकड़ लिया, कोई भी कलर दे दो, ठीक है। एक तो दूसरा तरीका था ना, ये देखो इसको अगर मैं करता हूँ, ये देखें नॉर्मल सिलेक्शन से मैं कलर किया, वो सब का एक जैसा कलर कर दिया था उसने। अभी नॉर्मल सिलेक्शन के अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप करने के बाद ही आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होता है, आप अगर चीज़ आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी है तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से।